नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे गणेशर सभ्यता के बारे में। तो ये गणेशर सभ्यता है, ये राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है। गणेशर सभ्यता तो हम गणेशर सभ्यता की बात करते हैं तो ये गणेशर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में है और तहसील का पूछ ले तो नीम का थाना, सीकर जिला के नीम के थाना में। तो पहले एक बार अशोक गहलोत की सरकार में नीम का थाना जिला बनाया, तो बदनलाल सरकार ने वापस इस नीम का थाना जिले को कैंसिल कर दिया। जो ये गणेश सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। और इस गणेशर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। उपनाम, अगर उपनाम की बात करें तो इसको कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, की जननी। और इसी गणेशर सभ्यता को ताम्र संचयन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र युगीन संचयन सभ्यता मतलब तांबे को संचित करने के कारण इसे संचय सभ्यता कहा जाता है। ठीक। और इसका उत्खनन होता है वो 3 कालों में होता है। 3 काल 3 व्यक्ति अलग अलग करते हैं। सबसे पहले इसका उत्खनन होता है 1967, फिर दूसरी बार इसका उत्खनन करते हैं 1977 और तीसरी बार इसका उत्खनन होता है 78-79। ठीक है। जो पहली बार इसका उत्खनन करते हैं वो करते हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। फिर इसका 1977 में जो उत्खनन करते हैं वो करते हैं आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और जो इसका 1978-79 में करते हैं वो करते हैं विजय कुमार। इस सभ्यता की एक और खासियत थी, ये सभ्यता 2800 वर्ष 2800 ईस्वी पूर्व के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता से 2800 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। और इस सभ्यता की एक और खासियत थी, सब खासियत है वैसे। और ये जो गणेश सभ्यता है ये प्राक हड़प्पा, पाक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन के अवशेष मिले हैं। ये गणेश सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करता था। हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करता था, तांबे की आपूर्ति करता था। ये हड़प्पाकालीन तांबा का, यहाँ से जो जितने भी तांबे के उपकरण मिले हैं राजस्थान सभ्यता में सबसे ज्यादा मिले गणेश सभ्यता से। जो उपकरण मिले हैं वो 99% शुद्ध तांबा है। सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है। और इस उपकरण की और क्या विशेषता थी, ये 99% शुद्ध थे, प्रतिशत शुद्ध। और इस सभ्यता की और क्या विशेषता थी कि गणेश सभ्यता थी, उस गणेश सभ्यता में लोग घरों का निर्माण करते थे, उसमें पत्थर का प्रयोग करते थे। घरों के निर्माण
में पत्थर का प्रयोग, ठीक है। और इस सभ्यता से एक हमें पत्थर पर निर्मित बाघ की प्रतिमा मिली है, पत्थर पर निर्मित बाघ की प्रतिमा, ठीक है। और इस सभ्यता में एक और खासियत है कि यहाँ के मृद बांध मिले हैं, वो मृद बांध जो मृद बांध थे वो नीले और लाल रंग के थे, लाल रंग के, ठीक है। और जो ये मृद बांध थे इसकी विशेषता थी, ये जो जिस शैली में बना था वो शैली थी कर्पीस वर्णी शैली में। इस प्रकार एक गणेश सभ्यता राजस्थान के इंपोर्टेंट सभ्यता, लेकिन छोटी सी सभ्यता है जो एक बार वापस आप रिवीजन करते हैं हम। गणेश सभ्यता है वो नीम सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के नीम के थाना तहसील में है। ये जो कांतली नदी के किनारे है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। ये ताम्रयुगीन का संचन सभ्यता कहलाता है। इस सभ्यता में 2800 ईसा वर्ष पूर्व के अवशेष मिले। ये प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन दोनों के अवशेष मिलते हैं यहाँ से। ये हड़प्पा सभ्यता को तांबा की आपूर्ति करवाती थी और सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिले तो वो मिले हैं गणेश सभ्यता से। और जो उपकरण मिले उसमें तांबे की मात्रा है वो 99% शुद्ध है। और यहाँ के लोग घरों का निर्माण करते थे, मतलब पत्थरों का प्रयोग करते थे। लेकिन जिसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जिनकी तांबे से इनकम होती थी, तो मतलब ये अमीर लोगों की निशानी है, अमीर वर्ग, अमीर, ठीक है। और यहाँ पे और पत्थर पर निर्मित बाघ की प्रतिमा मिली है। और यहाँ से मृद भांड मिले वो लाल और नीले रंग के हैं और जो कृपिंस वर्णी शैली में है। इस प्रकार हमारी गणेश सभ्यता समाप्त होती है। धन्यवाद।